फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद मुलजमान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायत दी जाएगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। KP हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने सहाफ़ी समी इब्राहिम और इमरान व्यास का नाम ECL में शामिल करने, PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी। 22 शख्सियात के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी गई। बिजली ₹4.99 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने फरवरी को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। किस शोबे में बिजली की तलब कितनी कम हुई, नेपरा ने रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। कारोबार के दौरान इंडेक्स 67,000 की हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की आज मुलाकात है। दोनों शख्सियात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म टैक्सेस से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। जजेस की जानिब से लिखे गए खत और इल्जामात की तहकीकात के हवाले से भी बातचीत होगी। हाई कोर्ट जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक में 2 घंटे 12 मिनट तक खत का जायजा लिया गया। तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। वफाकी काबीना के इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली। आज होने वाला इजलास अब कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की अमन अमान समेत मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। सेनेट की 48 नशस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से 7 रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी, नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान एडवोकेट भी ऐवान बाला में पहुंच गए। इस्लामाबाद से इसहाक डार का राजा अंसर महमूद और राना महमूद उल हसन का। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला गए। अनवारुल हक काकर, सैयदुल नासिर, आगा शाह, ज़ेब दुरानी, उमर जान बुलेदी, एमल वली खान, अहमद खान, बिलाल मंदोखिल और अब्दुल वासे शामिल। खवातीन में राहत जमाली और हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब। अता तारण की NA 127 लाहौर और PP 145 से समीउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। पंजाब असेंबली में बजट इजलास अब से कुछ देर में साल 2023-24 के लिए 4,480 अरब रुपए बजट की मंजूरी दी जाएगी। असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद जारी। गुज़िश्ता रोज इजलास में बजट पर बहस मुकम्मल की गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़रा, मुशीर और मुआवनीन शिरकत करेंगे। अमन अमान और सूबे के मौशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। रमजान पैकेज के तहत तकसीम होने वाली रकम का जायजा भी लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी पर ज़रई मशीनरी देने का फैसला। काश्तकारों को 1000 लीजर अगले 6 माह में दिए जाएंगे और पंजाब में खाले पक्के करने के प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन तक करने का मंसूबा। सांप और कुत्ते के कांटे की वैक्सीन अब सिंध में बनेगी। हुकूमत ने पहली लेबॉर्ट्री बनाने की मंजूरी दे दी। 2 अरब 66 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी ने 10 साल पहले वैक्सीन बनाने का ऐलान भी किया था। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और
आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। रफा, खान यूनिस और शुमाली गजा में फजाई हमले और गोलाबारी। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोहदा की तादाद 32,500 तक पहुंच गई। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि सलामती कौंसिल में अमरीकी फैसला बहुत ज्यादा बुरा इकदाम था। हमास के समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। आलमी इदारे खुराक की गजा में मुमकिन कहत के खतरे की एक बार फिर निशानदही। WHO के सरबराह का कहना है कि भूख और बीमारी गजा की आबादी को तबाह कर रही है। अब फौरी और ठोस इकदाम की जरूरत है। खुराक और अद्वियात की तरसील को तेज करना और सेहत की सहूलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। यमनी फौज का एक बार फिर बहरे अहमर में जहाजों पर ड्रोन हमला। इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यमन से भेजे गए 4 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी। बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले से मौजूद अकाउंट्स को हज़्फ करना होगा। पाबंदी का इत्तलाक आइंदा साल 1 जनवरी से होगा। अल्लाह के नबी की चहीती अहलिया और मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम विसाल इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आपकी अस्मत की गवाही खुद कुरान पाक में अल्लाह ने दी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर अजीज़ थी कि आपकी कब्र भी हुजरा बीबी आयशा सिद्दीक़ा में ही बनी है। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में दौरे हाजिर के सबसे बड़े और सबसे अहम मसले पर बातचीत। इस्लाम में निकाह की अहमियत, ज़रूरत और मकासद। इस्लाम किस तरह से निकाह को देखता है, निकाह की शराइत और निकाह को हराम कर देने वाली चीज़ों समेत दीगर अहम निकात पर उलमाए कराम की गुफ्तगू। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की खोज सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन PCB को भिजवा दी। कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम भी भेजा गया। संजीदगी से गौर फैसला मुशावरत से किया जाएगा।